छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाला रोहन एक साधारण लेकिन होशियार लड़का था। वो अपने स्कूल का सबसे बुद्धिमान छात्र माना जाता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, समय की बर्बादी। वो हमेशा सोचता था, अभी बहुत समय है, काम बाद में कर लेंगे। पढ़ाई छोड़कर वो मोबाइल चलाने, टीवी देखने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में समय गंवा देता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे कई बार समझाते, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देता। एक दिन उसके स्कूल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर आर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा धन, किसी ने कहा परिवार, तो किसी ने कहा शिक्षा। डॉक्टर मिश्रा मुस्कुराए और बोले, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। रोहन ये सुनकर कुछ सोचने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि समय कितना मूल्यवान है, लेकिन फिर भी उसकी आदतें उसे वापस खींच लेती थी। वो सोचता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। अगले हफ्ते स्कूल में गणित की परीक्षा थी, लेकिन रोहन हमेशा की तरह परीक्षा की तैयारी को टालता रहा। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। परीक्षा से एक दिन पहले उसने किताब खोली, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी घबराहट बढ़ गई। पूरी रात जागकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नींद और थकान के कारण अगले दिन परीक्षा में कुछ भी याद नहीं रहा। जब रिजल्ट आया तो उसने गणित में बहुत कम अंक प्राप्त किए। ये देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और शिक्षक ने कहा, रोहन, अगर तुमने समय का सही उपयोग किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस असफलता से रोहन को गहरा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। उसने उसी दिन से एक नए सफर की शुरुआत की। वो समय सारणी, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने लगा। हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करता और बाकी समय खेलकूद और मनोरंजन के लिए रखता। मोबाइल और टीवी का उपयोग सीमित कर दिया। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन सुधरने लगा, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रोहन को कई बार लगता कि वो अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट रहा है। एक दिन वो फिर से मोबाइल पर गेम खेलने लगा और पढ़ाई भूल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी गलती को सुधारा। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और उन्हें भी समय के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और वो कक्षा में अव्वल आने लगा। उसके शिक्षक और माता पिता उसकी प्रगति देखकर बहुत खुश हुए। अगले साल जब बोर्ड परीक्षा हुई तो रोहन पूरे जिले में प्रथम आया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। पुरस्कार समारोह में जब उसका नाम लिया गया तो सभी तालियां बजाने लगे। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ समय के सही उपयोग के कारण हूं। अगर मैं पहले ही ये सीख गया होता तो शायद पहले भी सफल हो सकता था। रोहन की कहानी ने सभी को प्रेरित किया। उसके दोस्तों ने भी समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके शिक्षक ने उसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और सभी छात्रों को समय के महत्व के बारे में बताया। समय सबसे कीमती चीज है। अगर हम इसे व्यर्थ करेंगे तो जीवन में पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रोहन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वो अब न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे। उसने समय प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित की और बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताया। रोहन की कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।
समय हमारे हाथ से फिसलता रेत की तरह है। अगर हम इसे पकड़ नहीं पाए तो ये हमेशा के लिए खो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।